नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वायरल वीडियोस पे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर वक्त हर तरह के लोग होते हैं। अपना अपना नज़र होती है, हर किसी की अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है मार्केट को देखने का। किसी को लगता है मार्केट में एक क्रैश आने लगा है, उसी टाइम पे किसी और को लग रहा हो सकता है कि मार्केट एक नया हाई बनाने वाली है। तो अपनी नज़र है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की इस नज़र को, आप लोगों के तरीके को, जो चार्ट्स आप देखते हैं उसको बदलने का। इस वीडियो में एक आई ओपनिंग वीडियो रहेगा आपके लिए। कोशिश करूंगा आपके नज़रिए को बदलने की। नज़र आपकी है, नज़रिया मैं बदलने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये 2008 का निफ्टी का चार्ट है। 2008 में क्या हुआ था जनवरी में, वो आप सबको मालूम है। मार्केट ने एक क्रैश दिया था, शुरुआत हुई थी, एक हिस्ट्री है। दोस्तों, दूसरी हिस्ट्री रिपीट हुई थी 2020 में। 2020 के 20 जनवरी को, 20 जनवरी को मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाया था, जो कि लेवल था 12,439 का। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, वो भी एक हिस्ट्री बन चुकी है। दोस्तों, काफ़ी सब लोगों को ऐसा भी लगता है आज की डेट में कि भाई मार्केट जो है क्रैश कर गई थी कोरोना वायरस के कारण। कुछ भी नहीं है, मार्केट रिकवर कर जाएगी, वायरस चला जाएगा, वैक्सीनेशन बनने वाली है, ऐसे है वैसे है। दोस्तों, आप न्यूमरस एग्जांपल देख सकते हैं कि मार्केट में पहले जब जब क्रैश आया, मैंने आपके सामने दो एग्जांपल्स खोले हैं। इससे पहले 2000 का एग्जांपल ले सकते हैं, जब .com बबल आया था। उससे पहले आप ग्रेट डिप्रेशन का एग्जांपल ले लीजिए 1923 का। तो कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं हमारे सामने, हर बार डेटा पॉइंट्स जो होते हैं सेम होते हैं, कहानी सेम होती है, सिर्फ बहाने अलग अलग दिए जाते हैं। कोई भी आपसे ये नहीं कहता कि भाई मार्केट इसलिए गिरी थी क्योंकि मार्केट महंगी थी। मार्केट हमेशा कहा जाएगा इसलिए गिरी थी क्योंकि ये हो गया, वो हो गया। कोई भी आपसे ये बात, ये फैक्ट, ये सच नहीं कहेगा कि मार्केट महंगी थी इसलिए गिरी थी। तो कैसे पता लगाएं दोस्तों कि मार्केट महंगी है कि सस्ती है? कैसे पता लगाएं कि मार्केट का टॉप लग गया या मार्केट बॉटम के पास में है? आप बहुत इस एक आसान टेक्निक से खुद ही पता लगा सकते हैं हमेशा कि मार्केट अपने टॉप के आसपास है या बॉटम के आसपास है। आइए कुछ डेटा पॉइंट्स को देखते हैं, फिर मैं आपको और चीज़ें समझाता हूँ। दोस्तों, ये मैंने आपके सामने निफ्टी का 2008 का एक डेटा पॉइंट खोल रखा है। एनएसए की वेबसाइट से मैंने पुल आउट किया, कोई भी अपनी मनमर्जी से भी नहीं बना रखा। ये P/E रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, काफ़ी कॉमन रेशियो है, फंडामेंटल एनालिसिस में यूज़ होता है, ज़्यादातर सब लोगों को इसके बारे में मालूम होगा। ये हमें बताता है कि भाई जो मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी है, अर्निंग्स है, किस तरह है प्राइस के मुकाबले। तो अगर हम P/E रेशियो की बात करें तो फ्रेंड्स, निफ्टी जब 2008 में क्रैश किया था, उससे ठीक पहले निफ्टी का P/E रेशियो आप देख सकते हो 27-28 के आसपास था। अभी दोस्तों हम एक पेज और खोलते हैं। ये दोस्तों इस टाइम पे जब मार्केट ने जनवरी में करेक्शन दिया था, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास था, तो आपने ठीक समझा, उस टाइम पे भी मार्केट का P/E रेशियो 27-28 के आसपास ही था। आपके सामने है, एनएससी की वेबसाइट है। दोस्तों, अभी अगर हम मार्केट की बात करें, मैं कह रहा हूँ मार्केट का एक टॉप लगने वाला है या लग गया है, कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, 100, 200, 300 पॉइंट की गलती रहती है। लेकिन अगर हम अभी के P/E रेशियो की बात करें तो फैक्ट इस कि अभी का P/E रेशियो आज जब मार्केट ने क्लोजिंग दी है 10,750 के आसपास 28.13 है। यानी ये ऑलमोस्ट उसी जोन के अंदर आ गया है, अलार्मिंग जोन के अंदर, जहाँ पे पहले दोनों दफ़ा क्रैश आया था। और उससे पहले आप खुद चेक कर सकते हैं 2000 में क्या रेशियो था, उससे पहले क्या रेशियो था। आइए समझते हैं कि P/E रेशियो मार्केट में कब कब कैसा होता है, कैसे आप इसकी मदद से टॉप पता लगा सकते हैं, कैसे आप इसकी मदद से बॉटम पता लगा सकते हैं। दोस्तों, तो हमने बात करी P/E रेशियो की। हमने देखा कैसे जब P/E रेशियो 27-28 के आसपास होता है तो मार्केट में एक क्रैश आ जाता है। अब आप खुद से समझिए कि क्या कोरोना वायरस जब P/E रेशियो इस टाइम पे होता है तभी आना होता है? क्या .com बबल तभी आता है? तो कोई आपसे ये बात खुल के नहीं कहेगा कि मार्केट इसलिए गिरती है क्योंकि मार्केट महंगी होती है, मार्केट इसलिए चढ़ती है क्योंकि मार्केट सस्ती होती है। स्मार्ट मनी मार्केट में कब एंट्री लेता है, कब वो एग्जिट करता है, ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं दोस्तों जो हमारे सामने हैं, हमारी नज़रों के सामने है, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते। अगेन दोस्तों, हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि जब जब मार्केट में क्रैश आने वाला होता है, उससे ठीक पहले रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन अपने पीक पे होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो है, और इस टाइम पे रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। ये भी हमारे को डेटा पॉइंट्स ही बताते हैं। मैं जो भी बातचीत आपसे करता हूँ बिना डेटा पॉइंट्स के नहीं करता। आइए दोस्तों, अब समझते हैं P/E रेशियो की मदद से कैसे आप मार्केट में आने वाले समय में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, मार्केट के बॉटम्स, मार्केट के टॉप्स खुद पता लगा पाएंगे। दोस्तों, अगेन ये थ्योरी है और प्रैक्टिकल में, थ्योरी में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन ये हमेशा सही से कामकाज करेगी। अगर आप इस रेशियो को समझ लेंगे तो आपके हमेशा आने वाले समय में एक सही डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर हम लोग निफ्टी के लिए बात करें, जो एक अच्छा P/E रेशियो, जहाँ पे अच्छा
इन्वेस्टर एंट्री लेना की सोचता है, स्मार्ट मनी जहाँ पे एंट्री लेता है दोस्तों, वो माना गया है 12 से 14, 12 to 14। अगेन दोस्तों ये हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि ऐसा हुआ था, हो सकता है इस बार 16 पे हो जाए, हो सकता है 15 पे हो जाए, लेकिन 12 to 14 हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि एक अच्छा पीई रेशियो है मार्केट के बॉटम के आसपास। अगर दोस्तों निफ्टी आज निफ्टी का पीई रेशियो जो 28 के आसपास है, निफ्टी को कितना करेक्ट करना पड़ेगा कि निफ्टी का रेशियो इसके आसपास आ जाए, 14 के आसपास आ जाए? तो दोस्तों आंसर है निफ्टी को 6000 के आसपास आना पड़ेगा। इसी कारण से दोस्तों मैं और काफ़ी सारे एनालिस्ट आपको इस तरह के टारगेट दे रहे हैं कि निफ्टी 6000 के आसपास आएगा। ऐसा देखा गया कि जब भी मार्केट में एक साइकिल होता है, मार्केट अपने साइकिल में जब करेक्शन फेज में आता है, मार्केट टॉप से गिरना चालू होता है, तो मार्केट अपने आप को सस्ता करता है, मार्केट अपने आप को हल्का करता है, तो मार्केट इस जोन तक जरूर आता है, ऐसा देखा गया पास में। अगेन दोस्तों 6000, 6500, 5700 ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। अगेन उस टाइम पे फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी के, इकोनॉमी कैसा कर रही है, आउटलुक कैसा है, इन सब बातों पे भी नजर डाली जाती है। अगर हम लोग दोस्तों महंगे पीई रेशियो की बात करें तो थियोरेटिकली ऐसा कहा गया है कि 24 एंड 26 के बीच में एक महंगा पीई होता है, मगर हमने देखा कि 24 एंड 26 से ज़्यादा मार्केट ऊपर चढ़ गई, 28 के आसपास चलेगी। तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि भाई मार्केट में जो थियोरेटिकली बताया जाता है प्रैक्टिकली वैसा हो, मगर वो नियर बाय सेम होता है। तो मार्केट ने 200-300 पॉइंट का एक्स्ट्रा अपमूव दे दिया, मगर मार्केट करेक्शन करने वाली है, बहुत पास में है टॉप के अपना, मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ। बीच में जब मार्केट होती है यानी पीई रेशियो 20 हो, 18 हो, 22 हो, तो उस हिसाब से मार्केट सस्ती या महंगी मानी जाती है, और उसी हिसाब से हमारा जो रिटर्न होता है वो उसके हिसाब से चेंज होता है। यानी जब मार्केट का पीई रेशियो बहुत कम होगा, आप उस टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेस्ट रिटर्न मिलेगा, और मार्केट का जब पीई रेशियो टॉप के आसपास होगा, 24 के ऊपर होगा, तो आपको जनरली नेगेटिव रिटर्न ऐसा देखा गया कि मिलता है। दोस्तों जो स्मार्ट मनी है मार्केट में, वो कोशिश करता है हमेशा नीचे के लेवल पे एंट्री लेने की। जब आप लोग सब बेरिश होंगे, जब आपको लगेगा मार्केट बर्बाद है, मार्केट में कुछ नहीं रखा, तब स्मार्ट मनी एंट्री लेगा। ऐसा सिचुएशन अभी नहीं है। अगर आपको लगता है कि अभी सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, तो मैं आपको कोई भी रोक नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ डेटा पॉइंट्स बताया, आपकी अपनी इच्छा है, आपका अपना पैसा है, लेकिन ऐसा हिस्टोरिकली देखा गया है। उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे दर्शक मेरे से पूछते हैं कि भाई कोई बात नहीं, मार्केट अभी ऊपर जा रही है, करेक्ट करने वाली है, ठीक है, हम निकल जाएंगे जब मार्केट गिरना चालू होगी। तो दोस्तों आप खुद से सिर्फ 2-3 सवाल पूछिएगा। मैं आपको पहले कुछ पास्ट के डेटा पॉइंट्स बताता हूँ। सन 2000 में जब .com बबल फटा था, तो डाउ जोन्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 4 दिन के अंदर डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 25% से ज़्यादा करेक्ट कर गया था। ऐसा ही कुछ 2008 में भी हुआ था, इससे ज़्यादा बुरा हाल 1923 में था। मार्केट हमेशा सरप्राइज करेगी। अगर मार्केट स्लोली एंड स्टेडीली गिरने वाली होगी तो आप सब एग्जिट कर जाएंगे। इसीलिए एक कॉशियस अप्रोच मार्केट में कोई भी लॉन्ग ना कैरी करने की मेरी एडवाइस इन कुछ कारणों से आपको दी जाती है। मार्केट में बने रहना, सालों साल मार्केट में टिके रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 100-200 पॉइंट मिस हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मार्केट कहीं नहीं जा रही, आप मार्केट में बाद में कमा लेंगे। इसलिए मैं आपको ऐसा कहता हूँ कि एक कॉशियस अप्रोच रख के मार्केट में कामकाज कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा बहुत चेंज आया होगा। मैंने आपको सिर्फ डेटा पॉइंट्स बताए हैं, आपकी अपनी इच्छा है, आपका अपना पैसा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मेरी कोई भी आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा तो मैं और मेरा चैनल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। थैंक यू दोस्तों।